काम चलेगा। एक बार जोरदार जयकारा लगाएंगे सभी। बोलिए आदि शक्ति माँ जगदम्बा भवानी की, गंगा मैया की। बोलिए जय श्री राम, जय जय श्री राम। आज हम सभी बहुत देर से सभी को श्रवण कर रहे हैं। प्रोग्राम का एंडिंग का समय आ गया है, समय अधिक नहीं है। मैं अपनी बात को बहुत ही शॉर्ट और टू द पॉइंट रखूंगी, क्योंकि कहना तो बहुत कुछ था पर समय नहीं है। इसीलिए मैं बहुत शॉर्ट में और टू द पॉइंट, क्योंकि बहुत कुछ हमने सुन लिया है। अभी सभी हमने एक से एक प्रवक्ताओं के वचनों को सुना, तो मैं थोड़ा प्रैक्टिकल व्यू पॉइंट रखती हूँ। मैं, मेरी गुरु माँ है परम पूजनीय परम वंदनीय माँ आशुतोषामरी जी। तो एक प्रैक्टिकल उदाहरण आज आपके सामने स्टेज पे उपस्थित है। आज गंगा मैया की जो दशा हुई है, इसका कारण क्या है? इसका कारण है कि आज हम अपनी भारतीय संस्कृति, अध्यात्म, अपने धर्म से टूट चुके हैं और टूटते जा रहे हैं। जड़ में जो कारण है इसका, क्योंकि कहते हैं ना कि जब आग कहीं और लगी हो, है ना, और आप पानी कहीं और डाल रहे हो तो उससे समाधान नहीं होगा। समस्या का जो जड़ है वो क्या है कि आज हम अपने भारतीय संस्कृति से, अपने अध्यात्म से टूट चुके हैं। अध्यात्म जड़ है और उस अध्यात्म से हम टूटे तब जाके ये दशा है। क्योंकि जब गंगा मैया के प्रति श्रद्धा ही नहीं बचेगी, उनकी वैल्यू ही नहीं पता होगी, तो कैसे कोई गंगा मैया का सम्मान करेगा? सब कहेंगे अरे नदी को पूज रहे हैं। क्योंकि आज बहुत से लोग हैं, क्योंकि जमाना मॉडर्नाइजेशन की तरफ जा रहा है, तो बहुत से लोग हैं जो मॉडर्न होते जा रहे हैं और मजाक उड़ाते हैं हिंदू धर्म का। अरे नदी को माँ मानते हैं, पूजा करते हैं। ऐसे ऐसे लोग हैं जो भगवान राम के अस्तित्व पे प्रश्न चिन्ह खड़ा कर देते हैं। तो मैं आपको एक सामने एक उदाहरण आज आपके सामने पेश करना चाहती हूँ। आप इन दो बहनों को हमारे सामने देख रहे हैं। ये दोनों साध्वी बहनें लंदन से आई हैं। इन्हें 2 साल हो चुके हैं संन्यास में। 2 साल पहले तक ये साध्वी बहनें हमारी पूरी तरह, इनका जन्म लंदन में हुआ, इनका पालन पोषण, एजुकेशन, ये साइकोलॉजिस्ट है। ये जो दीदी सामने है ये बायोलॉजिस्ट है, इनकी गवर्नमेंट जॉब थी। आज 2 साल पहले अगर आप इनसे गंगा मैया की बात करते तो ये हंस के मजाक उड़ा देती कि कैसे भारत के लोग कितने अनप्रैक्टिकल हैं, नदी को मैया मानते हैं, क्या अध्यात्म, क्या सब, क्या धर्म, कुछ नहीं पता था इन्हें, कोई भारतीय संस्कृति का बोध नहीं था। परंतु फिर उनके जीवन में एक दिव्य घटना घटी। इनके जीवन में एक पूर्ण सदगुरु का आगमन हुआ, और वो कौन थी? हमारी गुरु माँ परम पूजनीय परम वंदनीय माँ आशुतोषामरी जी। उन्होंने इनको वो दिव्य ब्रह्म ज्ञान दिया, इनका दिव्य नेत्र जागृत करके ईश्वर के दर्शन कराए अंतर्घट में, और अध्यात्म का सत्य का पथ दिखाया। और उसके बाद इनकी आत्मा जब जागृत हुई तब इन्हें समझ आया कि अध्यात्म क्या है, भारतीय संस्कृति की दिव्यता क्या है, और सब कुछ छोड़ के नतमस्तक होके पूरी तरह समर्पित हो गई और अपना सब कुछ छोड़कर आज इस 2 साल से संपूर्णतः संन्यास में है। यह दिव्य चमत्कार कब घटा? सिर्फ बातों से नहीं घटा, सिर्फ कहने से कि गंगा मैया का सम्मान करो, गंगा मैया का पूजन करो, दूषित मत, सिर्फ बातों से काम नहीं चला। उनके जीवन में वो दिव्य घटना घटी कि वो अध्यात्म के पथ पर चली, तभी ये दिव्य घटना घटी और ये परिवर्तन हुआ। क्योंकि बहुत सुंदर कहा गया है कि जो लोग हमारी भारतीय संस्कृति को नकार देते हैं, भगवान राम को नकार देते हैं, तो उनको मैं कहना चाहूंगी कि भारत का कण कण साक्षी है, जीवन का क्षण क्षण साक्षी है, तपस्थली जो ऋषि मुनियों की कुटियों का तृण तृण साक्षी है। धरती और अनंत व्योम में राम बसे हैं रोम रोम में, चंद सरफिरों को समझाने क्या हम अपने प्राण दे? अरे राम हुए हैं और कितने प्रमाण दे। इसलिए भगवान राम के प्रमाण को, गंगा मैया के प्रमाण को किसी की स्टैंप की जरूरत नहीं है। जो सनातन है, आदि अनंत वो है। परंतु कमी हम हिंदुओं में है कि हम हिंदू ही अपने गंगा मैया का संरक्षण नहीं कर रहे। समस्या यहाँ है। इसलिए आज सभी को कहना चाहूंगी कि कोई दूसरे ग्रह का प्राणी उतर के नहीं आएगा धराधाम पर इन कार्यों को करने के लिए। ये हम हिंदुओं का कार्य है और हमें ही करना होगा और एक होके करना होगा। क्यों? क्योंकि इतिहास है हमारा, चाहे जिस से जाके पूछो, गंगा भी है हमारी और राम भी हमारा, हिमालय से श्रीलंका
अब मैं आप सभी को कहना चाहूंगी, हमारी ये विदेश से बहन है डॉक्टर साध्वी वाक्षी भारती, आप खुद इनके मुख से सुनेंगे, ये भी अधिक समय नहीं लेंगे जी।